अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बिपरजॉय तूफान की वजह से आई मूसलाधार बारिश की वजह से पानी भर गया है। इस दौरान सोमवार को अस्पताल की स्थिति का जायजा लेने के लिए अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, नगर निगम मेयर बृजलता हाड़ा, डिप्टी मेयर नीरज जैन, बीजेपी शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, बीजेपी मीडिया सह प्रभारी रचित कच्छावा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता जेएलएन हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी मेयर नीरज जैन ने कहा कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल बारिश की वजह से गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है, जहां दवाइयां सड़ रही हैं और मरीज बेहाल हो रहे हैं। अजमेर की जनता ने प्रदेश की सरकार से फ्री चिकित्सा और फ्री पेयजल सप्लाई की मांग की थी, लेकिन जिसे शायद सरकार अब इस तरह से पूरा कर रही है। वहीं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और अजमेर से लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी ने भी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले परिजन भी यहां के वातावरण में बीमार हो रहे हैं। चारों तरफ गंदगी और पानी का जमावड़ा लगा हुआ है। सरकार लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का दम तो भर रही है, लेकिन जेएलएन हॉस्पिटल के हालात बद से भी बदतर हैं। अजमेर के अस्पतालों की तुलना में गुजरात के अस्पतालों की स्थिति ज़्यादा बेहतर है, जहां तूफान ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। इसके बावजूद भी वहां स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात इतने बुरे नहीं हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द अजमेर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल को लेकर गंभीरता दिखाई जाए और यहां मौजूद अव्यवस्थाओं को दूर कर मरीजों और उनके परिजनों को राहत दी जाए। गौरतलब है कि मूसलाधार बारिश के बाद देर रात जेएलएन हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों और गैलरी में करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से मरीजों और उनके परिजनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार जो राइट टू हेल्थ का दावा करती है और सारे अस्पतालों में मरीजों को हम बेस्ट इलाज दे रहे हैं, देश भर में ढिंढोरा पीट रहे हैं, और जेएलएन आज आने पर ये हॉस्पिटल नहीं मरीजों के लिए नर्क बना हुआ है, जिससे पानी यहाँ पर पूरा ये वार्ड को खाली करना पड़ा। 1.5 फीट यहाँ पे पानी आ गया, और अन्य वार्डों में भी जो हमने पैथोलॉजी लैब देखी वहाँ का सारा रिकॉर्ड समाप्त हो चुका है, सड़ चुका है, और साधारण जो इक्विपमेंट्स वो ख़राब हो रहे हैं, दवाइयाँ ख़राब हो रही हैं, और साथ में जो वार्ड हैं वहाँ पे मरीज़ परेशान है। मरीज़ बीमार यहाँ ठीक होने के लिए आता है या और बीमार होने के लिए आता है। इस प्रकार की दशा देख करके हमें लगता है कि यहाँ का प्रशासन और अशोक गहलोत की सरकार पूरे इस जेएलएन हॉस्पिटल को नर्क बना करके छोड़ा है। जबकि राजस्थान के अंदर अलर्ट था, रेड अलर्ट था, रेड अलर्ट के बाद गुजरात में इससे कई गुना तूफान आया, लेकिन वहाँ एक भी हॉस्पिटल में एक भी जगह कहीं भी चू तक नहीं हुई, सब चीज़ें व्यवस्थित चली। जबकि अजमेर में उसके मुकाबले 1/100 भाग यहाँ पे इफेक्टेड हुआ, लेकिन उस समय ये दुर्दशा है, तो आगामी आने वाले मानसून में यहाँ की दुर्दशा क्या होगी। इसलिए गहलोत सराय मरीजों से मिले, मरीज परेशान है, मरीज 1-1 घंटे लाइन में खड़े हैं, न उनकी पर्ची बनती है, फिर पर्ची बनने के बाद फिर दवाई के लिए लाइन पे लगो, कभी किस पे लाइन पे लगो, यानी एक मरीज और उसका अटेंडेंट यहाँ पे बीमार होकर के निकल रहा है। इसलिए यहाँ की दुर्दशाओं पे वास्तव में बड़े तरस आता है, पीड़ा होती है, रोना आता है कि इस प्रकार के हॉस्पिटल हमारे अजमेर में हैं। और बाहर 4.5 साल से हम लोग विधानसभा से लेकर के जन तक हम कह के थक चुके। ये कहते हैं हमारे नाले भरे हुए हैं, नालों की सफाई नहीं होती, क्यों ठेकेदारों से पता नहीं इनकी क्या मिली भगत है। और जब नालों की बात ड्रेनेज सिस्टम की आती है, मुझे लगता है 4.5 साल में ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी कम से कम 4 बार कह चुके, लेकिन इस गूंगे बहरे प्रशासन और अशोक गहलोत की सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंग रही है। अतः हम तुरंत उनको चेतावनी देते हैं, यहाँ के ठीक करो, नहीं तो हम इसको आंदोलन करके इसको हम जो है आपको मजबूर करेंगे कि मेरे अजमेर के मरीजों को आप इस प्रकार की राहत प्रदान करें। जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अजमेर ही जिला ही नहीं, पूरे संभाग स्तर के वहाँ से मरीज यहाँ आते हैं और बहुत बड़ी आशाओं से आते हैं। गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर वर्ग से अधिकतर मरीज यहाँ आते हैं। आज ये हालात यह हैं कि जो तूफान आया है, जबकि यहाँ से कई गुना ज़्यादा गुजरात में आया था, रेड अलर्ट जारी हो गया था, ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया था, या येलो अलर्ट जारी हो गया था, पर ऐसी स्थिति में पूरे हॉस्पिटल में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी गुड फील कर रहे हैं, राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, और सरकार वापस रिपीट की बात कर रहे हैं। अरे जनता तो आपको डिलीट कर चुकी है। आज इस हॉस्पिटल को देखें, यह नारकीय स्थिति बनी हुई है। यह मरीज आकर और ज़्यादा बीमार हो रहा है, उनके अटेंडर और बीमार हो रहे हैं, या घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति बनी हुई है, परंतु उनकी जून नहीं रेख रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि
बात पहुंचने की बात कही थी, क्या बात पहुंची है पीएमओ तक और आपको क्या गाइडेंस मिली है वहां से? वहाँ पीएमओ ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया कि सांसद जी आपके जेएलएन हॉस्पिटल में जाइए, जो संभाग स्तर का हॉस्पिटल है उसमें घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है, और जबकि गुजरात में यहाँ से कई गुना ज़्यादा तूफान आया, वहाँ बारिश आई, परंतु कई इस तरह की स्थिति वहाँ नहीं बनी है और यहाँ बहुत भयानक स्थिति बनी है। मैं तो कहना चाह रहा हूँ, दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अरबों रुपए एडवर्टाइज में, अपने यशोगान में, अपने गुणगान करने में बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड लगाए हुए हैं, अखबारों में दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और जनता त्रस्त है, जनता मर रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जेएलएन की हॉस्पिटल की इतनी दुर्दशा है, पूछो मत, प्रशासन आंख मूंद के बैठा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि, सारे संगठन सब मिलकर या तो ये प्रशासन आमूलचूल इसमें सुधार कर दे, वरना हम अब उग्र आंदोलन करेंगे और हम अनशन पर बैठेंगे। ठीक है साहब, क्या व्यवस्था है देखिए अभी? मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल कम कीचड़ और एक कचरा संग्रहण का केंद्र ज़्यादा बन गया है। स्थिति है कि हमारे डॉक्टर्स, जो कि इस बुरी परिस्थिति में कि पूरे जेएलएन हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है, जगह जगह गंदगी जमा है, जगह जगह जलमाव हो रखा है, और ऐसी परिस्थिति में भी वो यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो साधुवाद के बात रहे, लेकिन बड़ा कहते हुए खेद होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ निःशुल्क चिकित्सा की बात कर रहे हैं, वहाँ उस हॉस्पिटल में 1.5 फीट तक पानी भर जाता है, उसको निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। 2 वर्ष पूर्व भी जब अजमेर में तूफान आया, तब भी यही जल जमाव की स्थिति जेएलएन हॉस्पिटल की थी। ठेकेदार पे कार्रवाई करने की बात थी, यहाँ की नालियों को, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की बात थी। ठीक होने के बजाय और बिगड़ी हुई स्थिति है। आज स्थिति है कि जेएलएन हॉस्पिटल के जितने इक्विपमेंट है वो पानी में डूबे हुए हैं, जगह जगह अर्थिंग हो रही है और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो निःशुल्क जल अजमेर को देते हुए निःशुल्क चिकित्सा के साथ, मुझे लग रहा है कि अजमेर की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की, उसका समाधान वो जेएलएन में पानी भेज करके कर रहे हैं। आज 1.5 फीट भरे हुए पानी के अंदर जनता को परेशानी हो रही है, सारे जो इक्विपमेंट है वो ख़राब हो रहे हैं। मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से आएँ और देखें कि इस हॉस्पिटल का क्या हाल उन्होंने किया है, इसको ठीक करने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे चिकित्साकर्मी और जो मरीज़ हैं उनको राहत मिल सके।